और फिर जंग मुसल्लत करने के बाद फिर कह भी रहे हैं कि हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि तारीख आपको याद रखेगी कि ये गठजोड़ है इसराइल और भारत का, और वही गठजोड़ हमें यहाँ पर भी नजर आया। शेख रशीद को बड़ी बार सुना है हमने कि हमारे पास पाव के बम है, हम बेचेंगे, हमारे पास अरबों रुपए आ जाए। भाई जब आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, ईरान का पंगा इजराइल के साथ है, आप बिना बात पे खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो भुगतो। जाली हीरो बनन तो बेहतर है कि बंदे दे पुत्र बनो ते इंसानियत ਨੂੰ फलन फुलन दो। ईरान के मिसाइल्स को इसराइल जो है वो तबाह कर चुका हुआ है, उसकी बैटरीज को तबाह कर चुका है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को नाकारा बना चुका है। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है, क्योंकि ईरान पे हमला हुआ है, हमारा तो बॉर्डर लगता है, तो हमारे तो दरवाजे पे हमारे घर पे जंग आ चुकी। तो जब आप इस किस्म की धमकियां आएंगे, अब एक प्रॉब्लम आ रहा है ना, अब इस सारी लड़ाई के अंदर जो मुस्लिम दुनिया है उसको तकसीम कर दिया जाएगा, कौन किसकी हिमायत करे, कैसे हिमायत करे। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी को बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है जैसे हमारी थी इंडिया पाकिस्तान कि आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ। ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को कोई ऐसा वेपन सिस्टम दिया हुआ है, ये टेक्नोलॉजी दी है जिसके नतीजे में ईरान इन हथियारों को गिरा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया। जो ईरान है वो तो 30-40 साल से लगा हुआ है बॉम्ब को बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया। एकदम से ये बॉम्ब कैसे बन गया? कि पाकिस्तान जो है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जंग बिल्कुल हमारे दरवाजे पर इस वक्त दस्तक दे रही है। ईरान इजरायली जंग की हिद्दत अब पाकिस्तान में भी महसूस हो रही है। हेलो दोस्तों, जंग इसराइल और ईरान की हो रही है, लेकिन वार पूरी तरह से पाकिस्तान की लगने वाली है। पाकिस्तान अपने पाव के बॉम्ब चुपके से ईरान को भेजकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसराइल ने पाकिस्तान के प्लान को नाकाम कर दिया और नेतन्याहू ने सीधी धमकी दे डाली कि अब पाकिस्तान का एक भी एटम बम और न्यूक्लियर अड्डे नहीं बचेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो एक आध रह गए थे उनको अब इसराइल ने टारगेट बना लिया है। नेतन्याहू का पाकिस्तान में इतना खौफ पैदा हो गया है कि भारत और इसराइल को धमकी देने वाले लौंडे आज टीवी पर आकर बोल रहे हैं कि हमने ईरान को कोई एटम बम नहीं दिया, तुम लोगों ने ईरान के साथ जो करना है करो, मगर हमें बीच में मत लाओ, हमने कोई ईरान की मदद नहीं की। पाकिस्तान में इतना डर कि कहीं मोदी और नेतन्याहू मिलकर हमें न ठोक दे। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है। नेतन्याहू ने सीधे कह दिया कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। अंजू जी, नंबर नहीं लगने वाला, वाट लगने वाली है, और वाट भी ऐसे लगेगी। आपको मालूम है कि नेतन्याहू के नाम में ही कुछ अजीब सी चीज है। उनके नाम में याहू है, तो सुबह उठकर जैसे ही नेतन्याहू याहू बोलते हैं, या तो गाजा का बाजा बन जाता है या ईरान के ऊपर बॉम्ब गिर जाता है। और अब उन्होंने तीसरी बार याहू बोला है, दो का तो निपटारा कर दिया, अब यह बोल दिया उन्होंने कि आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। अब पहली बात यह है कि जो हमास के लोग हैं उन्होंने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो उन्होंने रिटेलिएट किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इजराइल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दोबारा से उनके ऊपर अटैक किया है। ईरान ने कोई अटैक डायरेक्टली नहीं किया था, तो फिर अटैक क्यों किया गया? क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली जो मिसाइल टेस्ट भी करे, उन्होंने बोला वी आर वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग अवर न्यूक्लियर बॉम्ब, और जिस दिन हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा सबसे पहले हम इजराइल के ऊपर डालकर हम इजराइल को खत्म कर देंगे। अब जब आपकी एग्जिस्टेंस की ही प्रॉब्लम आ जाए तो आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। आप ये वेट नहीं करते कि अगला आपके ऊपर एक बॉम्ब फेंकेगा तो हम उसके बाद इसका जवाब देंगे, तब तक आप बचोगे ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जो ईरान है वो तो 30-40 साल से लगा हुआ है बॉम्ब को बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया, एकदम से ये बॉम्ब कैसे बन गया? जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कुछ कड़ियां, मैं आपके शो के ऊपर कई बार बोलता हूं कि आपको जियोपॉलिटिक्स में जो सिचुएशंस होती हैं, जो जोड़ते हैं डॉट्स को, तो आपको एक इमेज आती है। अब 2-3 चीजें बताता हूं मैं, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व था। 3-4 महीने पहले 18-20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एकदम से अगवा हो जाते हैं। अब उनमें से 2-3 जो आर्मी के लोग थे, बेकार के, जिसको चपरासी बोलते हैं, उनको वापस भेज दिया गया। कुछ नहीं किया उनको,
और बाकी के आज तक लापता है। और पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बचाने के लिए कोई मुहिम भी शुरू नहीं करी, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कुछ नहीं कि उन साइंटिस्ट का क्या हुआ, वो कहां गए। अब आप जोड़ी कड़ियां जोड़ सकते हैं, वो कहां गए, क्या करने गए थे। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डेवलप करवाने के लिए ईरान में गए हो सकते हैं। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं कि गए हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतनी आसानी से अगवा नहीं होते, वो भी थोक के बोरी भरकर। पहली बात ये। दूसरा, आपने कई बार पाकिस्तान के जनरल जो होते हैं, लाल टोपी है वहां पर, जिसको सऊदी अरेबिया में अच्छी तरह से कोड़े लगे थे, वही वाला लाल टोपी, इन्होंने कई बार आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, इंक्लूडिंग देयर मौलानास, कि हमारे पास एटम बम है। ये एटम बम हमने म्यूजियम में रखने के लिए नहीं रखा, हमें चाहिए कि हमारे पास अगर पैसे की कमी है, हमें इसको बेच देना चाहिए। ओपनली इनकी गवर्नमेंट के लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, शेख रशीद को बड़ी बार सुना है हमने कि हमारे पास पाव पाव के बम है, हम बेचेंगे, हमारे पास अरबों रुपए आ जाएंगे, हम अकेले एक इस्लामिक मुल्क हैं जिसके पास एटम बम है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ओपन डिक्लेरेशन कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, हम हर एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे जो इजराइल के साथ पंगा लेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इनके जिन्ना थे, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी का आगाज किया था और उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो अपनी उसमें लिख गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इजराइल का एग्जिस्टेंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोला था, एंड वी हैव टू फॉलो दैट सेम लाइन। यानी कि 1400 सालों से इनकी एक ही वो है कि कोई हिंदू नहीं बचना चाहिए, कोई इजरायली बचना नहीं चाहिए, इसलिए ये काम हो रहा था। उसके लिए एटम बॉम्ब इनको जरूरी है। नेतन्याहू को पता लग गया है कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व, ऑफिशियल अब उनकी जो उनकी सीक्रेट सर्विसेज है कि नाउ दे आर गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट पंगा विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट किया है। और करना भी चाहिए भाई, जब आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, ईरान का पंगा इजराइल के साथ है, आप बिना बात पे खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो भुगतो। अभी जो हमारा सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर हमने सिंदूर तो बिछा दिया था, उसके डाल भी दिया है आसिम मुनीर के। मुझे लगता है परमानेंटली जो होता है ना उसके ऊपर लाल साड़ी चढ़ाने वाला काम है, वो अब नेतन्याहू करने वाले हैं। सिंदूर हमने लगा दिया था, साड़ी वो डलवा देंगे, और पता मोदी जी का कुछ नहीं पता कि चूड़ियां भी कब डलवा दें। तो ये आसिम मुनीर के साथ होने वाला है। ही इज नॉट एबल टू सर्वाइव एनी मोर। और आपको एक चीज और बता दूं आपको कि 27 मई को आसिम मुनीर ईरान होकर भी आए हैं, और जिसको मिलकर आए हैं वो सारे उड़ा दिए गए हैं। अब क्या चक्कर है कि आसिम मुनीर जिसको मिलते हैं वो उड़ जाता है, 72 हुरों के पास वो पहुंचा दिया गया है। ऐसा क्या कर दिया आसिम मुनीर ने? ये नेतन्याहू और मोसाद के लिए हम ये मॉडर्न मैटर छोड़ देते। कल देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि हमारे पास दुनिया का जदीद तरीन असला है, और हमने ये जदीद तरीन असला इसराइल को भी दिया है, और उन्होंने कहा कि इसको चलाने की तरबियत भी दी है। यानी आप किस लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं? आप दुनिया को तबाह करने की बात कर रहे हैं, आप जंगों के कारोबार की बात कर रहे हैं, आप जंगों को फैलाने की बात कर रहे हैं, आप जंगों के मामलात को इस तरह से आगे लेके चलना चाहते हैं कि सिर्फ ताकत के अंदाज में सारा मसला हल होगा, और फिर जंग मुसल्लत करने के बाद फिर कह भी रहे हैं कि हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि तारीख आपको याद रखेगी। तो जब आप इस किस्म की धमकियां आएंगे, अब एक प्रॉब्लम आ रहा है ना, अब इस सारी लड़ाई के अंदर जो मुस्लिम दुनिया है उसको तकसीम कर दिया जाएगा। कौन किसकी हिमायत करे, कैसे हिमायत करे, कितना आगे जाए, अमेरिका को कैसे चैलेंज करे, इसराइल को कैसे चैलेंज करे। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप आए थे सऊदी अरब के दौरे में, तो उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम किया जाए।